जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग राज्यों का पुनर्गठन देखेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे भारत में राज्यों का पुनर्गठन। आप जानते हैं कि आज़ादी के समय भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों से प्राप्त किए थे। प्रारंभ में संविधान में राज्य क्षेत्रों को 4 भागों में बांटा गया। 4 भागों में कैसे बांटा गया आप देख सकते हैं। भाग क, ख, ग और घ, यानी कि ABCD, ये 4 भाग थे। पहले भाग में देखेंगे तो ब्रिटिश भारत के प्राप्त प्रांत थे जो 9 थे और ये विधान मंडल थे। दूसरे भाग में देखेंगे तो देशी रियासतें थी जो 9 थी और ये भी विधान मंडल थी। तीसरे भाग में आप देखेंगे तो देशी रियासतें प्लस कमिश्नरी क्षेत्र थे जो ये 10 थे, लेकिन दोस्तों इसमें विधान मंडल नहीं थे। और चौथा भाग यानी कि भाग ख, इसमें देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह था जो 1 था। इसे दोस्तों भाग ख में रखा गया। तो टोटल दोस्तों 29 क्षेत्र थे। इन क्षेत्रों को 4 भागों में बांटा गया। इन क्षेत्रों को आवश्यकता थी पुनर्गठन करने की। पुनर्गठन का मतलब होता है इनका दोबारा से गठन किया जाए और नए तरीके से बनाया जाए। तो इन क्षेत्रों को दोबारा से गठन करने की आवश्यकता थी और यहाँ पर मांग भी की जा रही थी कि इन क्षेत्रों का दोबारा से गठन किया जाए। लेकिन कुछ मांगे यहाँ पर अलग थी। वो ये थी कि इन क्षेत्रों को भाषा के आधार पर बनाए जाने की बात की जा रही थी। तो भाषा के आधार पर बनाया जाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पर मांग ये चल रही थी कि एक भाषा एक राज्य बनाया जाए, यानी कि एक भाषा के आधार पर एक राज्य को बनाया जाए, जो मुश्किल था। तो इस समस्याओं को रोकने के लिए दोस्तों एक आयोग को लाया जाता है और वो आयोग है जस्टिस S.K. धर आयोग। जस्टिस S.K. धर आयोग जून 1948 में आता है और इसके अध्यक्ष जस्टिस S.K. धर होते हैं। इन्हीं के नाम पर इस आयोग का भी नाम रखा जाता है और ये आयोग प्रथम भाषाई प्रांत आयोग बनता है। और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम भाषाई प्रांत आयोग कौन सा था, तो ध्यान रखिएगा जस्टिस S.K. धर आयोग। ये प्रथम भाषाई प्रांत आयोग क्यों बना? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मांग की जा रही थी कि भाषा के आधार पर राज्य को बनाया जाना चाहिए, जो मुश्किल था। तो उसी की जांच करने के लिए इस आयोग को लाया जाते हैं। इस आयोग में एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और उस रिपोर्ट में क्या कहा जाता है आप देख सकते हैं। जब जांच की जाती है और रिपोर्ट आती है तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन नहीं होगा, यानी कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन नहीं किया जाना चाहिए। तो प्रांतों का गठन किया किस पे जाना चाहिए? तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया प्रशासनिक सुविधा, भौगोलिक समीपता तथा आर्थिक एवं विकास के आधार पर प्रांतों का गठन किया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट में ये कहा गया। लेकिन दोस्तों जब इस रिपोर्ट में ये कह दिया कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन नहीं होना चाहिए, तो इस रिपोर्ट से असंतोष फैल गया, क्योंकि मांग किसकी चल रही थी कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन होना चाहिए। लेकिन इस रिपोर्ट में तो मना ही कर दिया, जिसके कारण क्या हो गया? असंतोष फैल गया। अब इस असंतोष को रोकने के लिए एक कमिटी बुलाई जाती है। उस कमिटी का नाम है दोस्तों JBP कमिटी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा भी गया है क्वेश्चन कि JBP कमिटी का मतलब क्या है। तो ध्यान रखिए, ये जो JBP कमिटी है इसका मतलब ये होता है J फॉर जवाहरलाल नेहरू, B फॉर वल्लभ भाई पटेल और P फॉर पट्टाभी सीतारमैया। इन तीनों के नाम से ये JBP कमेटी बनती है। इस कमेटी को इसलिए लाया जाता है कि जो धर आयोग की रिपोर्ट है उस पर विचार करें। जब इस कमेटी ने धर आयोग की रिपोर्ट पर विचार किया तो इन्होंने भी यही बात कही कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन नहीं किया जाना चाहिए। तो कमेटी ने भी भाषा के आधार पर प्रांतों को गठन करने से मना कर दिया। तो इससे क्या हुआ? और ज़्यादा असंतोष फैल गया, क्योंकि धर आयोग ने भी मना कर दिया और कमेटी ने भी मना कर दिया।
जिसकी वजह से असंतोष डबल हो गया। असंतोष ज़्यादा होने के कारण एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम है पोट्टू श्री मामलू। ये नाम आपको नोट करना है। पोट्टी श्री मामलू जो हैं एक नेता होते हैं। ये दोस्तों तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर 56 दिन की भूख हड़ताल करते हैं। भूख हड़ताल करने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे कि जब जेपीपी कमेटी और धर आयोग की रिपोर्ट से असंतोष ज़्यादा फैल जाता है तो पोट्टू श्री रामुलु जो एक नेता होते हैं, ये तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की मांग करते हैं और 56 दिन का भूख हड़ताल करते हैं, जो बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो इससे बहुत ज़्यादा जनता क्या हो जाती है, गुस्से में आ जाती है और ज़्यादा हड़ताल जो है शुरू हो जाता है। गुस्से को देखते हुए सरकार जो होती है वो मजबूर हो जाती है। मजबूर होकर सरकार क्या करती है, आंध्र प्रदेश के गठन करने की घोषणा कर देती है। क्योंकि दोस्तों हालात इतने बिगड़ गए थे, पोट्टू श्री रामुलु की मृत्यु हो जाती है, हालात जो हैं बिगड़ते जा रहे थे। हालातों को देखते हुए सरकार मजबूर हो गई और आंध्र प्रदेश को गठन करने की घोषणा कर देती है। फिर आगे चलकर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश प्रथम भाषाई प्रांत बन गया। तो ये कारण था दोस्तों, आंध्र प्रदेश प्रथम भाषाई प्रांत कैसे बना। एक चीज और नोट करिए, आंध्र प्रदेश जब प्रथम भाषाई प्रांत बना तो ये दोस्तों मद्रास से अलग होकर बना। क्योंकि ये मद्रास में था तो पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश किससे अलग होकर प्रथम भाषाई प्रांत बना, तो ध्यान रखिए मद्रास से। अब जब दोस्तों आंध्र प्रदेश प्रथम भाषाई प्रांत बन गया तो बाकी और भी लोगों जो है उनकी डिमांड बढ़ने लगी कि हमें भी क्या चाहिए, भाषाई आधार पर राज्य। जब भाषाई आधार पर और ज़्यादा मांग बढ़ने लगी तो इससे सरकार जो क्या हो गई, घबरा गई। वो घबरा इसलिए गई कहीं फिर से इसी तरीके से और घटना ना होने लगे। तो ऐसी घटना ना हो इसके लिए एक और आयोग को बुलाया जाता है और वो आप जानते हैं फजल अली आयोग। फजल अली आयोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है फजल अली आयोग से लेकर। तो फजल अली आयोग किस लिए लाया जाता है, आपको हमने बताया कि आंध्र प्रदेश जब प्रथम भाषाई राज्य बनता है तो बाकी और जगहों पर भी प्रथम भाषाई राज्यों को लेकर मांग बढ़ जाती है, जिसको रोकने के लिए ये फजल अली आयोग जो है लाया जाता है। फजल अली आयोग दोस्तों ये 1953 में आता है। फजल अली आयोग की अध्यक्षता दोस्तों फजल अली करते हैं, जस्टिस फजल अली। इन्हीं के नाम पर इस आयोग का भी नाम रखा गया और इस आयोग में 2 अन्य सदस्य भी होते हैं और वो है H.N. कुंजरू और K.M. पडिक्कर। H.N. कुंजरू और K.M. पडिक्कर इस आयोग के अन्य सदस्य होते हैं। तो 3 सदस्य होते हैं इस आयोग के। तो एग्जाम में पूछा भी गया है कि फजल अली आयोग में कितने सदस्य होते हैं, उनके नाम बताइए। तो ध्यान रखिएगा ये 3 सदस्य होते हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। एक तो जस्टिस फजल अली, दूसरे आप देखेंगे H.N. कुंजरू, K.M. पडिक्कर। फजल अली आयोग की रिपोर्ट आती है। इस रिपोर्ट में क्या कहा जाता है ये देखिए। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि देश की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित रहे, भाषा एवं संस्कृति एक रूपता रहे, वित्तीय आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क रहे, देश व राज्यों में कल्याणकारी योजनाएं रहे। इन आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। तो फजल अली आयोग में ये कहा गया कि अगर राज्यों का पुनर्गठन करना है तो इसके आधार पर करें और इसी के तहत भाग क, ख, ग ये जो 4 भाग थे इसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद ये जो फजल अली आयोग है इसके तहत 16 प्रांत और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि फजल अली आयोग का जो रिपोर्ट आई थी उसमें जो है कितने प्रांत और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो ध्यान रखिएगा 16 प्रांत और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और ये एग्जाम में पूछा भी गया है
कि फजल अली आयोग 1953 में कितने प्रांतों को और कितने केंद्र शासित प्रदेशों को बनाया गया? तो ध्यान रखिएगा 16 प्रांत और 3 केंद्र शासित प्रदेश। और कितने सदस्य थे इनको भी ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्यों के नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। इस रिपोर्ट के आने के बाद दोस्तों इस रिपोर्ट में कुछ परिवर्तन किया गया और परिवर्तन करके इसको स्वीकार कर लिया गया। परिवर्तन करने के बाद जब इस रिपोर्ट को स्वीकार किया गया तो एक अधिनियम लाया जाता है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लाया गया? तो ध्यान रखिएगा 1956 में। तो इस अधिनियम के द्वारा दोस्तों एक संविधान संशोधन किया जाता है, वो है 7वां संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत जो भाग क ख ग यानी कि ABCD 4 जो भाग थे उसको समाप्त कर दिया गया और इसी के तहत 14 प्रांत और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत कितने प्रांत और कितने केंद्र शासित बनाए गए? तो ध्यान रखिएगा 14 प्रांत और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए और भाग क ख ग को समाप्त कर दिया गया। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लाया गया? 1956। तो ये दोस्तों भारत में जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसके बारे में हमने आपको बताया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।